हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS का जो जनरल हिंदी का पार्ट रहेगा हमारा, उसके लिए हम टॉपिक करेंगे संधि। ओके, संधि को बिल्कुल ध्यान से देखें। इसमें आपका 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा। ओके, संधि का। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलना या जुड़ना। संधि शब्द से ही इसका पता चल रहा है अर्थ का, मिलना या जुड़ना। ओके, निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अर्थात जब ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब संधि मानी जाती है। ये संधि है, जो इसका आपको मीनिंग समझ में आया। संधि का मतलब है मिलना या जुड़ना। जब ध्वनियां, जो मैंने आपको जो हमारी ये भी लेटेस्ट जो वीडियो थी वर्ण विचार की, ओके, उसमें आपने देख लिया होगा ध्वनियां क्या होती हैं। और जो ध्वनियां जब आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब उनको क्या माना जाता है, संधि। ओके, जैसे विद्या प्लस आलय क्या बन गया, विद्यालय। ये विद्यालय है जो, ये बन गया संधि। और अगर विद्यालय का हम इसको हम अलग अलग करें तो इसका बनेगा विद्या प्लस आलय। इसको बोलेंगे हम संधि विच्छेद। ओके, अलग अलग करने को बोलेंगे संधि विच्छेद, और जो जोड़ने को बोलेंगे हम संधि। ओके, इतना समझ में आया आपको। आगे देखें ध्यान से। सत प्लस जन, सत प्लस जन, सज्जन। जो ये त और ज, ये जुड़ के क्या बन गया, आधा ज। ओके, तो ये सज्जन, जो इनके रूल्स हैं वो हम डिटेल में करेंगे। ये अभी एग्जाम्पल है संधि के। जो रूल्स हैं इनको कैसे, कौन सा जो वर्ण है कौन से वर्ण में चेंज होता है बाद में, उसको हम डिटेल में करेंगे। दू प्लस जन, दुर्जन। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। ओके, देव प्लस इंद्र, इसमें अ और ई जुड़ के ए कैसे बन गया, ये हमें जो संधि के रूल है उसमें हम करेंगे। दू प्लस जन, जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या बन गया, र, दूर, दूर जन। ओके, ये हमारे रूल्स है संधि के। संधि के भेद देखें कितने होते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, हम हर एक टाइप को अच्छे से बिल्कुल डिटेल में एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको करेंगे। ओके, कई बार क्या होता है कि हमें रूल्स भी आते हैं, ओके, सब पता होता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हम फिर भी गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो एग्जाम्पल है वो हम अच्छे से नहीं करके जाते। एग्जाम्पल्स के ही जो होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं, वही संधि, ये संधि विच्छेद हमसे पूछा जाता है। ओके, एग्जाम में। तो हमें जो ये वीडियोस रहेंगी इसमें हम हर एक संधि का एग्जाम्पल्स है, जो हर एक एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। ओके, स्वर संधि 2 स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का ही आपस में मेल होगा। ओके, इसमें कोई भी व्यंजन नहीं जुड़ेगा। व्यंजन अगर जुड़ेंगे तो वो व्यंजन संधि बन जाएगी। इसमें स्वर संधि में स्वरों का ही आपस में मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस आत्मा। ओके,
परम प्लस आत्मा। अब आप सोच रहे होंगे म, जो ये परम में म तो व्यंजन है, लेकिन अभी जो मैंने वर्ण विचार जो मैंने आपको करवाई थी वीडियो, वर्ण विचार के अंदर स्वर और व्यंजन, उनको जो डिटेल में करवाया था, अगर जिसने भी वो वीडियो देखी है उसको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लास्ट में स्वर है या व्यंजन है। परम प्लस आत्मा, परम म, जो म ये व्यंजन है वैसे तो, लेकिन ये कैसे, इसके अंदर म प्लस हलन, ओके, ऐसे ही बना हुआ है, इसमें लास्ट में अ है, ओके, तो इसलिए ये स्वर माना जाएगा। अगर ऐसे परम हलन में होता तब हम इसको व्यंजन मानते, ओके, तो ये गलत है हमारा। परम प्लस आत्मा, तो ये बनेगा परमात्मा। अ प्लस आ जुड़ के क्या बन गया, आ, परमात्मा। आगे देखें, स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखें, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि को हम डिटेल में करेंगे। जब हर्षव या दीर्घ, हर्षव या दीर्घ, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर, मैंने आपको बताया था अगर वर्ण विचार स्वर और व्यंजन ये आप इसको डिटेल में नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर संधि करते टाइम दिक्कत आएगी, इसलिए आपको वो वीडियो जरूर देखनी है और उसके बाद ही संधि का टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जब हर्षव या दीर्घ, हर्षव स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में, अ, ई, उ और री ये होते हैं हर्षव स्वर, और बाकी जो बच गए आ, ई, उ, ओ, ए, आई, ओ, औ, ओके, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। अ, ई, उ से परे क्रम से हर्षव या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर क्रम से आ, ई, उ हो जाते हैं। इसको ध्यान से देखें, दीर्घ संधि। एक बार शॉर्ट्स में आप इसको देखेंगे, अ प्लस अ जुड़कर क्या बनेगा, आ, अ प्लस आ जुड़कर क्या बनेगा, आ प्लस आ प्लस आ, ई प्लस ई बड़ी ई प्लस ई बड़ी ई प्लस ई प्लस ई बड़ी ई, ओके। आगे देखें, बड़ी ई प्लस बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई, मतलब कि बड़ा ही इसमें बनेगा। दीर्घ का मतलब होता क्या है, दीर्घ संधि, नाम ही क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता ही बड़ा है, ओके। इसमें छोटा आए शुरू में स्वर या बड़ा आए तो बनेगा बड़ा ही। उ प्लस उ बड़ा उ प्लस उ प्लस उ बड़ा उ प्लस बड़ा उ। ओके, ये आपको बात अच्छे से समझनी है। जो दीर्घ संधि है इसमें आपको याद कर लेना है ये आ प्लस आ, ओके। जो हर्षव स्वर से परे अगर हर्षव या दीर्घ दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो उसमें क्या होगा, ये दीर्घ स्वर बन जाएगा। एग्जाम्पल, मत प्लस अनुसार, अभी ये आपको समझ में आ गया होगा, मत प्लस अनुसार। अब इसको त को ये मत सोचना कि व्यंजन है, ओके। मैंने आपको डिटेल में बताया है त कैसे बनेगा, ये
इसके अंदर क्या जुड़ा है, त प्लस आ, ठीक है, ये त हलंत लग के प्लस आ, ओके, ऐसे है ये। मत प्लस अनुसार, मता अनुसार। वेद प्लस अंत, वेदांत। परम प्लस अणु, परमाणु। सार प्लस अंश, सारांश। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। आगे देखें, भोजन प्लस आल्य, भोजनालय। हिम प्लस आल्य, हिमालय। परम प्लस आत्मा, परमात्मा। 10 प्लस आनंद, दशानन। रतन प्लस आकर, रत्नाकर। धन प्लस आदेश, धनादेश। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। महा प्लस आत्मा, महात्मा। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। महा प्लस आनंद, महानंद। कारा प्लस आवास, कारावास। दया प्लस आनंद, दयानंद। मदिरा प्लस आल्य, मदिरालय। रवि प्लस इंदर, ई और ई जुड़कर ये क्या बन जाएगा, बड़ी ई। ये ऐसे आ जाएगी, ओके, ये ऐसे हट जाएगी और ये ऐसे बन जाएगी। रवि प्लस इंदर, रविंदर। ये ऐसे आ जाएगी मात्रा, ओके, बड़ी ई बन जाएगी। कवि प्लस इंदर, ये छोटी ई से बड़ी ई बन जाएगी, कविंदर। अति प्लस ईव, अतीव। कपि प्लस इंदर, कपिंदर। ध्यान से देखें बिल्कुल, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। गिरी प्लस ईश, ई और ई ये ऐसे बन जाए, बड़ी ई बन जाएगी, ओके। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी, गिरीश। परि प्लस इक्षा, परीक्षा। कपि प्लस ईश, कपीश। हरि प्लस ईश, हरीश। फणि प्लस ईश्वर, फणीश्वर। ध्यान से देखना, मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। मही प्लस इंदर, महींदर। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। नदी प्लस इंदर, नदींदर। सची प्लस इंदर, सचिंदर। नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा। ये एग्जाम्पल्स ही आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही करवाएंगे। रूल्स तो करते ही हैं हम, कई बार रूल्स हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो हमें एग्जाम्पल याद रहता है और एग्जाम्पल से हमें रूल भी ऑटोमेटिकली याद आ जाते हैं। आगे देखें, रजनी प्लस ईश, रजनीश। नदी प्लस ईश, नदीश। यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ भी बड़ी ई है, तो बड़ी ही रहेगी, ओके, छोटी नहीं बनेगी, बड़ी ही रहेगी। जानकी प्लस ईश, जानकीश। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। मही प्लस ईश, महीश। योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर। भानु प्लस उदय, भानुदय। यहाँ देखें, यह छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ छोटा ऊ है, तो यहाँ पे दोनों मिला के क्या बन गया, बड़ा ऊ, ओके। दीर्घ संधि में बड़ा ही बनेगा।
ये रूल मैंने आपको बता दिया है। शु प्लस उक्ति शुक्ति, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, विधु प्लस उदय विधुद्य, गुरु प्लस उपदेश। यहाँ देखें, जो ये है ये वाला छोटा ऊ होता है, और जो यहाँ पर है ये ऐसे, ये बड़ा ऊ होता है। छोटा ऊ और छोटा ऊ तो मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, अनु प्लस उदित अनुदित, बड़ा ऊ। ओके। अंबु प्लस उर्मी अंबुर्मी अंबुर्मी। ओके। सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, और लास्ट टाइम आया भी था ये। सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। इतना आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा गुण संधि। गुण संधि सेकंड जो स्वर संधि का पार्ट है वो रहेगा गुण संधि। दीर्घ संधि हमने अच्छे से कर ली है, आगे करेंगे गुण संधि। यदि अ और आ के आगे ई या ई, देखो जो दीर्घ संधि थी उसमें सेम जो वर्ण थे वो आ रहे थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सेम वर्ण आ रहे थे। लेकिन जो गुण संधि है इसमें जो वर्ण हैं वो चेंज हो जाएंगे। अ तक और आ के आगे ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री स्वर आते हैं, तो दोनों के मिलने से क्रम से ए, अ और ई जुड़ के क्या बनेगा, ए, और आ और ई ये भी जुड़ के क्या बनेगा, ए। ओके। अ और आ के आगे ई या बड़ी ई आ जाए तो बनेगा ए। ओके। अ और आ के आगे अगर ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो बनेगा ओ। अ और आ के आगे री आ जाए तो बनेगा अर। ओके। ध्यान से एक बार शॉर्ट में देख लीजिए आप गुण संधि के। अ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, अ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, अ प्लस ऊ ओ, अ प्लस बड़ा ऊ ओ, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस बड़ा ऊ ओ, अ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस बड़ा ऊ ओ, आ प्लस री आर, आ प्लस री आर। ओके, ये आपको याद रखना है। री से वैसे भी याद हो जाएगा, अ री आर। ओके। र की मात्रा इससे बनती है, री की जो मात्रा है वो र की साउंड देती है। ओके। गुण संधि में आपको अच्छे से लर्न कर लेना है ए, ओ और अर। ए, ओ और अर बनेंगे। ओके। इसमें आई और औ नहीं बनेंगे, आई और औ बनेंगे वृद्धि संधि में। वृद्धि जो बढ़कर बताए कुछ, ठीक है। गुण संधि में ए, ओ और आर। ओके। एग्जाम्पल्स देखेंगे ध्यान से। गुण संधि के एग्जाम्पल, देव प्लस इंदर। आ व का पता होगा आपको, व कैसे बनेगा, व प्लस ऐसे बनेगा। ओके। अ प्लस ई जुड़ के क्या बना, ए। देव प्लस इंदर देवेंदर। नर प्लस इंदर नरेंदर। भारत प्लस इंदु भारतेंदु। सव प्लस इच्छा सवेच्छा। अलग अलग आ रहे हैं ना वर्ण, अ और ई। ओके। सत्य प्लस इंदर सत्येंदर। गज प्लस इंदर गजेंदर। राजा प्लस इंदर राजेंदर। रमा प्लस इंदर रमेंदर। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। महा प्लस इंदर महेंदर।
गण प्लस ईश गणेश, नर प्लस ईश नरेश, राज प्लस ईश राजेश, कमल प्लस ईश कमलेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, सुर प्लस ईश सुरेश, रमा प्लस ईश रमेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, राका प्लस ईश राकेश, लंका प्लस ईश लंकेश, महा प्लस ईश महेश, गंगा प्लस ईश्वर गंगेश्वर, वीर प्लस उचित वीरोचित, वीर प्लस उचित वीरोचित, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, वसंत प्लस उत्सव वसंतोत्सव, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय। ओके, ऊ आ रहा है ना, ऊ में ओ बन जाएगा। पर प्लस उपकार परोपकार, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। वहां पर क्या आ रहा था, अंबु प्लस उर्मी अंबुर्मी, ऊ जुड़ रहे थे तो इसमें ऊ और ऊ ही जुड़ रहे थे तो बड़ा ऊ बन गया था। ओके, लेकिन इसमें अ और ऊ, अ और ऊ जुड़ रहे हैं तो ओ बन गया। जल प्लस उर्मी जलोर्मी, भाव प्लस उर्मी भावोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी, नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा, सागर प्लस उर्मी सागोर्मी, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उद्धि महोदधि, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी, महा प्लस उष्मा महोष्मा, देव प्लस ऋषि देवर्षि। अब री जुड़ गया है तो अर बन जाएगा। ओके, देव प्लस ऋषि देवर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। ये थे हमारे गुण संधि के एग्जाम्पल्स। ए ओ और अर बन जाता है इसमें गुण संधि में। आगे देखें वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखें, जब अ या आ से परे ए या आई, अभी तक तो ए बन रहा था, लेकिन अब ए और आई संधि में जुड़ के आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, आई। तो दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, आई। और ओ या औ हो तो, और अ प्लस आ के बाद ओ या औ हो तो क्या बन जाएगा, औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि का रूल है। वृद्धि संधि में बढ़कर जो इसमें बड़े दीर्घ स्वर होते हैं, जो आई और औ, उन्हीं को हमारा जुड़कर बनेगा आई और औ। ध्यान से देखें, अगर शॉर्ट में देख लीजिए, अ प्लस ए आई, अ प्लस आई आई, आ प्लस ए आई। आगे देखें, आ प्लस आई भी क्या बनेगा, आई। अ प्लस ओ औ, आ प्लस औ औ, आ प्लस ओ औ, आ प्लस औ औ। ठीक है, ये हैं हमारे वृद्धि संधि। ध्यान से देखें एग्जाम्पल्स को। एक प्लस एक, क कैसे बना हुआ है, क प्लस ओके, आया लास्ट में और यहाँ पे ए आया लास्ट में, तो ये क्या बन गया, आई की मात्रा। एक प्लस एक, एक। ओके, लोक प्लस ऐषणा लोकेशना, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य, सदा प्लस एव, आ और ए आई बन गया, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव।
आगे देखें। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, रमा प्लस ऐश्वर्य रमेश्वर्य, परम प्लस ओज परमोज, दंत प्लस ओष्ठ दंतोस्त, जल प्लस ओद जलोग। ओके, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि, परम प्लस औदार्य परमोदार्य, परम प्लस औषध परमोषध, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओग महोग, महा प्लस औषध महोषध, महा प्लस औदार्य महोदार्य। ठीक है, ये था हमारा वृद्धि संधि। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें, यण संधि। यण जैसे यण, य इसमें जो साउंड है यण, य इससे ही हमारे जो रूल है ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। यण संधि देखिए, यदि ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए। देखो अभी तक जो हमने संधि की थी उसमें अ आ ई उसमें सेम स्वर आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य, ऊ का व, री का र, री का साउंड पता चल रही है र, ऊ का व और ई का य, ये आपको याद करना है। यण, यण से भी आप य से भी समझ सकते हैं इसको, य व र। ओके, हो जाता है। इसको शॉर्ट में देखिए आप एक बार, ई प्लस अ क्या बन गया य, ई प्लस आ या, बड़ी ई प्लस आ या, ई प्लस ऊ यू, ई प्लस ऊ, क्योंकि अभी तक आ और ऊ ही आ रहे हैं। ओके, ई के बाद ई प्लस ऊ यू, ई प्लस बड़ा ऊ यू, ई प्लस ए ये, ऊ अब आता है ऊ में देखें, ऊ में क्या बनेगा व, ऊ में जब जुड़ेगा कोई भी दूसरा जब भिन्न स्वर है वो जुड़ेगा तो बनेगा व, ऊ प्लस आ व, ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस ई वी, ऊ प्लस ए वे। मात्रा लगी हुई है साथ में, ए की ई की, ओके, आ का डंडा। आगे देखें, ऊ प्लस ए वे, ऊ प्लस आ वा, आ गया था री, री प्लस आ रा, री प्लस आ रा। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखें, यण संधि के एग्जाम्पल्स, अति प्लस अधिक, अति ई अधिक अ, ई और अ जुड़ के क्या बन गया य, अत्यधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक। ओके, और त जो वो आधा हलंत होता है इसमें ऑलरेडी। ओके, अत्यधिक। आगे देखें, अति प्लस अंत अत्यंत, यदि प्लस अपि यद्यपि, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस आगम नद्यागम, सुखी प्लस आगमन ई और आ या बन गया सख्यागमन, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, अति प्लस उत्तम अति उत्तम, यू ऊ आया तो ऊ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, ऊपरी प्लस उक्त उपरयुक्त, ई और ऊ जुड़ के यू, उपयुक्त, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, अभि प्लस उदय अभ्युदय,
प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, प्रति प्लस ऊस प्रत्यूष, नी प्लस ऊन न्यून। यहाँ पे बड़े ऊ की, बड़ा ऊ आया तो बड़े ऊ की ही मात्रा लगेगी। वी प्लस उहु विहु, प्रति प्लस एक प्रत्येक, ए ये बन गया, ठीक है ये। अधि प्लस एषणा अध्येषणा, सु प्लस अच स्वच्छ, सु प्लस अच स्वच्छ, अनु प्लस अय अन्व्य, सु प्लस आगत स्वागत, मधु प्लस आल्य मधुवाल्य, गुरु प्लस आदेश गुरुआदेश, अनु प्लस इति अन्विति, व की साउंड में आ रही है उ और ई बन के वी। अनु प्लस इत अन्वित, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, प्रभु प्लस ऐषणा प्रभुवेषणा, वधु प्लस आगमन वधवागमन, भू प्लस आदि भवादि, उ और आ वा भवादि। मातृ प्लस आज्ञा, री वाले शब्द आ गए, री और आ जुड़ गए रा, मात्राज्ञा मात्राज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति, मातृ प्लस आदेश देखें, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश। ओके, ये थी हमारी यण संधि। एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा आप करेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको संधि ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी और आप जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उनमें से गलत नहीं करके आएंगे, चाहे आपको रूल याद हो या ना हो। आगे देखें, अयाधि संधि, जहाँ ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ए आई और ओ औ के बाद, तो इनके स्थान पर क्रमशः ए का अय, अय अयाधि, अय से यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। ए का अय, आई का आए और ओ का औ और औ का आओ, ठीक है। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ए का अय, आई का आए, ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है। देखें शॉर्ट में, देखें एक बार, ए प्लस अ अय, आई प्लस अ आई, आई प्लस ई आई, ई आ गया तो आई, ओ प्लस अ आओ, ओ प्लस ऊ आवू, ओ प्लस अ आओ, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें, ने प्लस अन, ए और अ जुड़ के क्या बन गया, अय नयन, शे प्लस अन शयन, चे प्लस अन चयन, नई प्लस अक नायक, आई और अ जुड़ के आय, आय बन गया आ का डंडा और ये, ठीक है। नायक, गई प्लस अक गायक, गई प्लस इका गायिका, नई प्लस इका नायिका, कई प्लस इक काइक, पो प्लस अन ओ और अ जुड़ के व बन गया औ औ, पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन, हो प्लस अन हवन, भो प्लस उक ओ औ और ऊ जुड़ के आवू, आ वू बन गया, भो प्लस उक भावुक, पो प्लस अन पावन, पो प्लस अक पावक, ठीक है। ये थी हमारी जो स्वर संधि के भेद, ठीक है। स्वर संधि के 5 जो उपभेद थे, ये हमने डिटेल में किए हैं अच्छे से। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि, ठीक है। ये थे हमारे 5 उपभेद। आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे और ये आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे व्यंजन संधि को डिटेल में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।